हम लोग उपस्थित है, दर्द होना जरूरी है ना, बाद में कहाँ दर्द होगा नहीं होगा माता सविता सविता शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं हिमातो जायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूते
वाकई में छोड़ दीजिए भैया। आजा 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 आजा। बोलो गंगा मैया की नारियल आ जाए कैसे भर भाई, ज्यादा मत, कमती कमती भरना है, कम कम। तूने दे दे सहारा तेरे दर्दों के द्वारा तेरी जगमग काशी की देवी यमुना की भगवान की गजानन स्वामी स्वाते हुए चलो एक गजानन स्वामी ला बोलिए लंबोदर गिरजा लाल की जय, गजानन स्वामी की जय, चतुर्भुज भगवान की जय। सतदेव जी महाराज की, बालकृष्ण लाल की, बालकृष्ण लाल
बोला यहाँ चलना है कहाँ जाएगा लाल की महाराज जी आप लो ओ हरे भैया बोलिए बालकृष्ण लाल की आगे बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत पंचजना आदिर्जात
छगो शान्तिः परिधवे शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि जतो यतः समेह सैततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दशवानि ते पशुभिर्दुरितानि वरंसु वा तद्भद्रं तन्नया शुभम् वारिमृदां यथा अयो यत्र त्रिसर्गो मृषा राम्नास्त्वेन निरस्तकुहको सत्यं परो धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरभूमिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। व्यासविशाल बुद्धिर्बुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येना त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप नमोऽस्तु नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रवादाचिचिरोरुहावे प्राणस्य मुख अग्निराजायता ॐ शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदो आत्मबुद्धि प्रबोधाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपस्तनादेवताभ्यो नमो नमः। गन्धक्षपुष्पाणिं समर्पयामहे। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वारिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपा विश्वेनो व्याप्तं माहिषन्निघाणमुं महिकान् सर्वं शरदो वन्ति देवाचित्रान्स्य ग्रा जलशन्तनो नमा पुत्राशो चित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिहता युर्गन्तोः आदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता श पिता श पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जातवं मा ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा। बोले भागवत भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, राधे रानी की, ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी कल्याण देव जी महाराज की, सुखतीर्थ धाम की। आप संवाद नहीं करेंगे, शांति पूर्वक आप लोग प्रेम और भाव से, क्योंकि कथा श्रवण हेतु हम एकत्रित हुए हैं, तो शांति पूर्वक कथा श्रवण करने ही राजा परीक्षित अपने राजपाट सबको छोड़ करके इस पावन धाम में पधारे थे। नहीं तो उनको कथा वहां पर भी भगवान की प्रेरणा से वहां पर भी कथा प्राप्त हो जाती, लेकिन उन्होंने शांति प्राप्ति के लिए
इस सुख तीर्थ का पूर्व नाम जो था वो सुखतार था। सुख ने, सुख का अर्थ होता है तोता और तार का अर्थ होता है राजा परीक्षित को तारना। इसीलिए इसका पूर्व नाम था सुखतार, जो बाद में हुआ सुखताल और आज जिसे हम लोग सूत्र तीर्थ के नाम से जानते हैं। और इस जो जन्मभूमि है भागवत कथा की, ऐसे पावन भूमि के आज जो जन्मदाता, क्योंकि आज विलुप्तता के कगार में जी यह जो स्थान था, इस स्थान को कोई नहीं जानता था। सभी कहते थे कि भागवत की जन्म स्थली जो है नैमिषारण्य है। तो यह प्रमाणित बात कहा गया है कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब पहली बार कथा सुनाई तो यही सुखताल स्थान में ही, शुक्र तीर्थ में ही कथा सुनाई। और इस सुनाने के पश्चात में यह जो स्थान था वह विलुप्तता के कगार में था, जिसे ब्रह्मलीन स्वामी श्री कल्याण देव जी महाराज उन्होंने अपने ही जितने भी अनुयायी थे, अपने ही जितने भी प्रयत्न थे, इतने प्रयत्न करने के बाद में आज यह शुक्र तीर्थ को आज लोग जानने लगे हैं। नहीं तो उस समय में शुक्र तीर्थ को कोई जान नहीं पा रहा था। यह केवल प्रेरणा है जो स्वयं ब्रह्मलीन है, स्वयं भगवान के स्वरूप है। स्वामी श्री कल्याण देव जी महाराज जिन्होंने इस स्थान को आज निर्मित किया, इस स्थान को एक नई पहचान के रूप में आज हम भारतवासियों को ऐसे पावन क्षेत्र में आने का अवसर जो प्राप्त हो रहा है, उसके लिए ब्रह्मलीन स्वामी श्री कल्याण देव जी महाराज वही इसके मुख्य जन्मदाता हैं। और उन्हीं के परम शिष्य के रूप में आज हम आप सभी के बीच में विराजमान स्वामी जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। तो आज इतना अमूल्य समय निकाल करके हम आप सबके मध्य में उपस्थित हुए हैं। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए स्वामी जी से आशीर्वचन के रूप में कुछ रूप में भागवत की महिमा और इस स्थान की महिमा को आपके मुख से और सभी जितने आए हुए मेरे भागवत भक्त परिवार हैं, इनके लिए आशीर्वचन के रूप में मैं 2 शब्द का आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। गुरु श्री साई स्वामी महाराज की वंदे वाणी विनाय अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वल्लभपीडं नटवरं कर्णयो कर्णिकार वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणुरदर्शुद्य पूर्यं गोपवृन्दै पुरंदारण्यं सौपदं प्राविशति कीर्ति केमस्तनकालकूटं जिघांसे आपाय प्रसाद लेवेतिं जातिकान्तं कम्मादानुशरणं बलिं यशांके च विभाति ओदर्शुता देवापगामष्टके महादेवार्दुर्भरे च धर्मं यशोरुस्व्याघ्रा स्वयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिकं सर्वदा सर्वसर्वगते शिवशिष्णुः श्री शंकरे पातु मां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तुलसीदाम वयम से रामदेव धनुर्वत्साम ज्ञान नामाग्रगण्य सकल गुण निधान मानरान्वितं रघुपति विवर्तं वातजातं नमामि। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतोपेतं कृत्यं त्वयिपायनो गृहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोपमेव तं सर्वभूतकर्मं निमां तोषं। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भागवत जन्मभूमि पवन गंगा के तट पर स्थित भागवत की जन्माष्टमी में छत्तीसगढ़ से पधारे धर्मानुराग प्रेमी इस कथा के यजमान देशभक्त आदरणीय श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी तथा उनके सहयोगी के द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा के भव्य समारोह में व्यासपीठ पर विराजमान भागवत के प्रसिद्ध तथा विद्वान कथावाचक
आदरणीय श्री मोनू महाराज और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धेय विप्रवरन और कथा व्यास के परम पूज्य पिताजी आदरणीय श्री नारायण शर्मा जी एवं उनकी पूजा माता जी और छत्तीसगढ़ तथा दूसरे नगरों से पधारे, छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरों से पधारे धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सम्माननीय भक्तगण श्रोतागण, धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सम्माननीय मातृशक्ति और देवी शोभा शक्ति, सबसे पहले शुभ अवसर पर इस महान तीर्थ के जीर्णोद्धारक 3 सदी के उद्रष्टा शिक्षा ऋषि, हजारों शिक्षा संस्थाओं के जन्मदाता और प्रेरणा स्रोत 129 वर्ष के ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चंद्रानंद महाराज की पावन स्मृति को सम्मान करते हुए भगवान सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय श्री मोनू जी महाराज, आचार्य मोनू जी महाराज का इस भागवत पीठ की ओर से सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। उनके पूज्य पिता माता जी और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धेय विप्रवरन का भागवत पीठ की तरफ से सादर अभिनंदन करते हुए यजमान सहित छत्तीसगढ़ से पधारे आप सभी का यथा योग्य आदर सत्कार और स्वागत करते हुए आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि देने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग भाग्यशाली हैं कि भागवत की जन्मस्थली भगवान सुखदेव जी, भगवान वेदव्यास जी, वशिष्ठ जी जैसे असंख्य तपस्वी ऋषि मुनि की चरण धूलि से पवित्र इस भूमि पर बैठकर और गंगा के तट पर आकर आपको एक विद्वान कथावाचक के मुख से ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का दुर्लभ अवसर सहज ही प्राप्त हो रहा है। वास्तव में ही जन्म जन्मांतों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही इस तरह के दुर्लभ अवसर सहज ही प्राप्त होते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप छत्तीसगढ़ प्रांत से आए हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के पहले भी यहाँ उनके द्वारा यहाँ कई कथा आयोजित होती रही हैं और आज आप लोग यहाँ आए हैं एक विद्वान कथावाचक को साथ लेकर। ये आप लोगों के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय अनुकरणीय ऐतिहासिक कार्य इस तीर्थ पर हो रहा है। इस पुनीत कार्य के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। इस स्तुत्य कार्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका यह अनुष्ठान सफलतापूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो। किसी भी चीज को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं होता जितना प्राप्त वस्तु का सदुपयोग। व्यक्ति धन संपत्ति दौलत पद प्रतिष्ठा विद्या बुद्धि ये सब चीजें परिश्रम और पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लेता है, परंतु इनके सदुपयोग के लिए सद्बुद्धि विवेक और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग होते हैं विद्या बुद्धि वाणी पद प्रतिष्ठा को व्यर्थ के तथा अनावश्यक कार्यों में नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन सफल और सार्थक नहीं होता। वास्तव में वही लोग भाग्यशाली होते हैं, उन्हीं का जीवन सफल सार्थक होता है जो अपने तन मन धन और समय का सदुपयोग, अपनी विद्या बुद्धि वाणी का सदुपयोग, पद प्रतिष्ठा का सदुपयोग लोक कल्याण के काम में करते हैं, समाज और राष्ट्र के उत्थान में करते हैं, गरीबों की दीन दुखियों को जरूरतमंदों की सेवा में करते हैं और तीर्थों पर आकर इस तरह की भागवत कथाओं के आयोजन में करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में करते हैं। तो मैं आप सब लोगों को यजमान से और मोनू महाराज जी सहित आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने अपने तन मन धन और समय का सदुपयोग इस पावन भूमि पर आकर के, भागवत की जन्मस्थली पर आकर के, पावन गंगा के तट पर आकर के इस भागवत कथा के भव्य आयोजन में किया है। पुनः पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किसी को आध्यात्म का ज्ञान देकर सत्य का बोध करा देना ये गुरु परमार्थ का कार्य है। तो ये भागवत करना, कराना, सुनना, सुनाना ये ज्ञान यज्ञ है।
और ज्ञान यही संसार का सबसे बड़ा परमात्मा है। इस स्थान का एक विशेष महत्व है। मनोज महाराज ने मुझे बताया कि थोड़ा सा यहाँ का इतिहास, क्योंकि आप लोग यही कथा कराने क्यों आए हैं, और बहुत बड़ी बड़ी जगह है, और लोग यही कथा कराने का क्यों महत्व देते हैं। पहली विशेषता है कि भागवत की जन्माष्टमी, क्योंकि व्यासनंदन परमहंस चूड़ामणि जीवन मुक्त श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से इसी स्थान से भागवत का पहला प्रसारण हुआ था, इसलिए इसको भागवत की उद्गम स्थली कहते हैं, भागवत की जन्म स्थली कहते हैं। दूसरी विशेषता कि वही पावन वर्ष जिसके नीचे बैठ करके धर्म चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित ने ऋषि के साथ समाप्ति के लिए व्यासनंदन परमहंस चूड़ामणि से सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान किया था। वही पावन वर्ष आज भी दिव्य रूप में हमें दर्शन दे रहा है, जिसके नीचे बैठ करके आत्म शांति की प्राप्ति होती। ये दो विशेषताएं और कहीं नहीं मिलेंगी पूरे भारत में, क्या विश्व में, क्योंकि भागवत की जन्मभूमि है, इसलिए पूरे विश्व का एकमात्र भागवत का स्थान है। तीसरी विशेषता यह है कि हम भागवत को भागवत ज्ञान गंगा कहते हैं, और ये भागवत ज्ञान गंगा सुखदेव जी के श्रीमुख से इस भगवती भागीरथी गंगा के तट पर प्रवाहित है। क्योंकि जिस गंगा पर आप गए थे तो वो गंगा इसी वटवर्ष की जड़ में होकर के बहती थी। जब जिस समय यहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, उस समय क्या बाद तक भी, अभी कुछ वर्षों तक भी नहीं को बहती थी, लेकिन धीरे धीरे प्रवाह नदियों का बदलता रहता है। तो ये पावन गंगा इसी वटवर्ष के नीचे से होकर बहती थी, और इसी के तट पर बैठ करके व्यासनंदन सुखदेव जी ने भागवत कथा अमृत की वर्षा की, भागवत कथा अमृत प्रवाहित की। तो हम कह सकते हैं कि भागवत कथा अमृत, भागवत ज्ञान गंगा और भागीरथी गंगा, ये दोनों का संगम स्थल है। तीन विशेषताएं हैं। चौथी विशेषता ये है कि जिस समय यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराने वाले थे, उस समय यहाँ श्रोता के रूप में 88,000 ही नहीं, लाखों असंख्य ऋषि मुनि। कौन से ऋषि मुनि? स्वयं भगवान वेदव्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, देवालत्री, सुखदेव जी तो स्वयं थे। तो ऐसे तपस्वी ऋषि मुनि की चरण धूलि से भूमि पवित्र है, उनकी चरण धूलि से मिश्रित भूमि है। और इतना ही नहीं, देवता भी यहाँ पर आए थे, उसी समय देवता भी कलश लेकर आए। तो ऐसा दिव्य स्थान उनकी चरण धूलि से मिश्रित भूमि है। चार ऐसा और कई स्थान नहीं कि जहाँ इतने असंख्य तपस्वी ऋषि मुनि और देवता एक साथ पहुंचे। तो चार विशेषताएं हुई इस स्थान से, दुर्लभ विशेषताएं। पांचवी जो विशेषता है वो बहुत ही अद्भुत है। जिस समय देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था, तो उस समय 14 रत्न निकले थे। आपको पता है, सुना भी होगा, समुद्र मंथन से 14 रत्न, उनमें से एक रत्न भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर, और भगवान धन्वंतरी ने वो अमृत का कलश देवता और दैत्यों के मध्य रख दिया, जैसे हम और आप बैठे हैं। तो देवता भी उसको प्राप्त करने की लालसा लिए हुए थे, और दैत्य भी। उस समय वहाँ देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे। देवगुरु बृहस्पति ने दोनों के मन की बात को जान लिया। उन्होंने
देवता और दैत्य दोनों आश्चर्यचकित रहे, क्योंकि दोनों उसको प्राप्त करने की इच्छा लिए हुए, लेकिन उन्होंने भी निर्णय लेने में देरी नहीं और वो भी तुरंत उठे और कलश का पीछा किया। विस्तार में देते हुए संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जब अमृत के कलश को प्राप्त करने के लिए बीच में छीना झपटी हुई, तो उस अमृत के कलश से कुछ बूंदे छलक कर हरिद्वार में गिरी, 2-4 बूंदे हरिद्वार में, 2-4 बूंदे प्रयागराज में, इलाहाबाद में, 2-4 बूंदे उज्जैन में और 2-4 बूंदे नासिक में। भारत के इन 4 स्थानों पर अमृत के कलश से छलक कर जो 2-2, 4-4 बूंदे पड़ी, तो उन स्थानों को इतना दिव्य और पवित्र मान लिया कि वहाँ विश्व के सबसे बड़े आध्यात्म कुंभ मेले लगते नहीं नहीं क्यों लगते? छत्तीसगढ़ क्यों नहीं लगता? क्योंकि अमृत, और बाद में जब वो अमृत का कलश देवताओं को प्राप्त हो गए, देवता उसको लेकर के स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में रहते हुए देवताओं को जानकारी हुई कि पृथ्वीलोक पर इसी स्थान पर सुखदेव जी धर्म चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को भागवत कथा अमृत पान करा करके अमर करना चाहते हैं, ऋषि के साथ मुक्ति दिलाना चाहते हैं। देवताओं को जब ये जानकारी हुई तो देवताओं ने सोचा कि हम देवता हैं और हम भागवत कथा अमृत पान करने के लिए तरसते हैं, हमें भागवत कथा अमृत सुलभ ही नहीं, देवता भी है हम। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों न हम भी पृथ्वीलोक पर चले और साथ में अमृत का कलश लेकर चले और वहां चल करके सुखदेव जी से प्रार्थना करें कि हम देवता ये अमृत का कलश लाए हैं और आप इस अमृत को राजा परीक्षित को पिलाकर अमर कर दीजिएगा और इसके बदले हमें भागवत कथा अमृत पान कराएगा। इस उद्देश्य को लेकर जब देवता यहाँ पहुंचे और वो पूरा अमृत का कलश इसी वर्ष की जड़ में रख दिया, पूरा वो अमृत का कलश इस पृथ्वी से स्पर्श हुआ और फिर उन्होंने सुखदेव जी से अपना उद्देश्य बताया। तो सुखदेव जी उनका उद्देश्य सुनकर के धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि आयोजन तो राजा परीक्षित के निमित्त था। राजा परीक्षित तो बहुत धर्मात्मा है, विद्वान है, धर्म चक्रवर्ती सम्राट है, सात्विक प्रवृत्ति के, जिन्होंने माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन कर लेते, क्यों न देवताओं का प्रसंग उनके सामने रखो। ये विचार करके सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि देवता ये उद्देश्य लेकर आए हैं, आप बताइए कि क्या करना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि ऋषिवर, स्वर्ग का अमृत क्या है और भागवत कथा अमृत क्या है, मैं दोनों का अंतर जानना चाहता हूँ। सुखदेव ने बताया कि राजन, स्वर्ग का अमृत स्वर्ग के सुख तो दे सकता है, लेकिन पापों का नाश नहीं कर सकता और जो किए हुए पुण्य है वो भी क्षीण हो जाते हैं। दूसरी ओर भागवत कथा अमृत पापों का नाश करता है, पुण्यों का अर्जन करता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि राजन, भागवत कथा अमृत स्वर्ग के अमृत से कई गुना श्रेष्ठ है। उन्होंने उपमा दी कि कहाँ चोर कहाँ मणि। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की बात सुन करके कहा कि ऋषिवर, मुझे तो भागवत कथा अमृत पान कराइए, उसी के निमित्त मैं यहाँ गंगा तट पर आए बैठे। सुखदेव जी ने देवताओं को कहा कि आप भागवत कथा अमृत पान करने के अधिकारी नहीं, इसके अधिकारी राजा परीक्षित, उन्हीं के निमित्त ही आयोजन हुआ है। इसी बीच क्या हुआ कि जो उपस्थित ऋषि मुनि थे, उन्होंने विचार किया सामने हमारे अमृत का कलश रखा है, क्यों ना हम भी दर्शन करें कैसा अमृत है स्वर्ग। ये विचार करके उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की। तो कहते हैं कि एक देवता ने अंजलि में अमृत का कलश से अमृत लेकर के अंजलि में और सब उपस्थित ऋषि मुनियों को दर्शन कराया। हल्का पीला सुगंधित दिव्य स्वर्ग का अमृत, कोई साधारण अमृत तो था नहीं। और फिर अंजलि के उस अमृत को उस देवता ने इसी पावन कलश की जड़ में अर्पित कर दिया और पहले से ही पूरा अमृत का कलश भी रखा था, वो भी स्पर्श हो रहा था इस पृथ्वी से। तो कितने असंख्य बूंदे पड़ी यहाँ पर,
उस अमृत की जो दो दो चार चार बूंदे चार स्थानों पर पड़ी और वहाँ इतने दिव्यता पवित्रता आ गई, उनमें मिलने लगे। और उसकी असंख्य, उसी अमृत की असंख्य बूंदे इस स्थान पर पड़ी। और इसके तत्काल बाद ही भाग सुखदेव जी के श्री मुख से भागवत कथा अमृत की वर्षा हुई। क्योंकि कालिदास ने कहा कंठे सुधा वस्ती में भगवत जना नाम, कि भगवान के प्यारे संत के कंठ से निकली उसकी आत्मिक वाणी ही सच्चा अमृत है। समुद्र का अमृत तो अक्षोभ से, समुद्र देवताओं के अक्षोभ से मंथन से निकला था, वो असली अमृत नहीं। असली अमृत कंठे सुधा वस्तु भगवत जना नाम, भगवान के प्यारे संत के कंठ से निकली उसकी आत्मिक वाणी की सच्चा अमृत। और इसी स्थान पर सुखदेव जी के कंठ से जो भागवत कथा अमृत की वर्षा हुई, भागवत कथा अमृत की धारा निसृत हुई, वास्तव में वही सच्चा भागवत कथा अमृत है, जो स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ। तो हम कह सकते हैं कि भागवत कथा अमृत और स्वर्ग का अमृत दोनों का संगम स्थल है। हुआ नहीं संगम स्थल, अमृत स्वर्ग का भी और भागवत कथा अमृत। तो इस तरह 5 विशेषता ये तीर्थ लिया हुआ है। और ऐसे दिव्य तीर्थ पर छत्तीसगढ़ के लोग आप आए तो आप अनुमान लगाओ कि आप कितने भाग्यशाली। यहाँ कोई रामनारायण की कोई साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता, पैसे के बल से पुरुषोत्तम जी यहाँ नहीं आ सकता, जन्म जन्मांतर कोई पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ऐसे दिव्य स्थान पर आना। तो आप वास्तव में छत्तीसगढ़ वाले बहुत भाग्यशाली हैं, आपके कुछ संस्कर्म हैं। जीवन में यदि ऐसे संस्कर्म करते रहोगे तो इसी तरह के आपको जुड़ा अवसर सहज ही प्राप्त होते हैं। तो ये यहाँ का इतिहास है और आप कितने सौभाग्यशाली हैं। यहाँ को आपको 7 दिन का अवसर मिल रहा है यहाँ पर इस स्थान का सानिध्य प्राप्त करने का, संतों के दर्शन का, मोनू जी महाराज के श्रीमद् भागवत का दर्शन करने का और गंगा में स्नान करने का, सुखदेव जी के दर्शन करने का, कितना दूर है। तो इसको आपको सदुपयोग करना है। साथ मौन रहकर, हर अल्पाहार कर, हर समय प्रभु का चिंतन करते, मन में कोई भी किसी तरह का दूषित विचार न आए। क्योंकि देखो तीर्थ पर किया गया तब पूजा, ध्यान, श्रवण, दर्शन, स्नान, दान, सेवा, इनसे कई गुना पुण्य मिलते हैं। और इसी तरह यदि कोई गलत कार्य हो जाता है, तीर्थ पर पाप कर्म हो जाता है, तो उससे भी पुण्य भी छीन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ सावधान, 7 दिन तक सावधान होकर हो। माला में अपने पूज्य इष्ट देव की माला का प्रतिज्ञा करो कि मुझे इतने 1000 जपने हैं 7 दिन तक। और इस स्थान का पूरा सदुपयोग करो, क्योंकि भागवत की सुखदेव जी की पाठशाला है, यहाँ कुछ प्राप्त करके ग्रहण करके रहिए। तो ये तो स्थान की विशेषता है। अब भागवत क्या है, ये भागवत क्यों हो रही है इतने दिन से? क्योंकि हमारे धर्म चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित से एक पाप कर्म हो गया और उस पाप की निवृत्ति के लिए ही यहाँ पर इसी स्थान पर भागवत कथा का आयोजन होता और उसी समय से भागवत कथा थी। तो हम संसार के प्राणी नित्य प्रति रोज जाने अनजाने न जाने हमारे से कितने पाप कर्म होते रहते हैं। तो उन पापों से विमुक्ति के लिए हमारे पूज्य ऋषि मुनियों ने भागवत कथा श्रवण का विधान बताया। तो ये भागवत क्या है? भागवत को भगवान कृष्ण का शब्द अवतार माना गया। क्या माना गया है? शब्द अवतार। और भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण हमारी भारतीय संस्कृति की जीवन धारा के शाश्वत प्रतीक है। और इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का अवतरण विश्व की सबसे अनोखी अद्भुत घटना है। भगवान कृष्ण 64 विद्या और 16 कलाओं से परिपूर्ण है। भगवान कृष्ण परिपूर्णता के अवतार हैं और जीवंत आराध्य हैं।
और ये भागवत उन्हीं की वांगमय मूर्ति है, उन्हीं की शब्दमय मूर्ति है, उन्हीं का नाम स्वरूप है और उन्हीं का साक्षात स्वरूप है। इसलिए भागवत को भी हम परिपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उन्हीं का शब्द अवतार है। तो भागवत भी अपने आप में परिपूर्ण है। भागवत क्या है? भगवान वेदव्यास जी के हृदय से निकली अमृतवाणी। क्या चीज है? अमृतवाणी, जिसके श्रवण करने से अज्ञान का पर्दा हट जाता है। भागवत दिव्य ज्ञान की जननी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अद्भुत मिश्रण है। भागवत जीवन दायिनी है, मोक्ष दायिनी है और भगवान वेदव्यास जी की तरफ से संपूर्ण मानव जाति के लिए एक संजीवनी है। क्या चीज है? संजीवनी है, जो मनुष्य को दुर्गति से बचाती है। भागवत संपूर्ण मानव जाति के लिए भगवान वेदव्यास जी की तरफ से एक उपहार है, एक धरोहर है, जो अमूल्य संपत्ति है। भागवत भगवान वेदव्यास जी की तरफ से संपूर्ण मानव जाति के लिए एक वरदान है, जो सत्य का बोध कराते हैं। भागवत मनुष्य के सोए मन को जगाकर मन, बुद्धि और हृदय की आंखें खोलकर जीवन में नई रोशनी पैदा करके जीवन को प्रकाशित करते हैं। भागवत की असंख्य विशेषता है। भागवत सर्वोच्च जीवन जीने का दर्शन है। भागवत सर्वोच्च जीवन जीने की कला सिखाता है। भागवत हमें प्रभु भक्ति और परमार्थ करने की प्रेरणा देती है। भागवत हमें सत्कर्म करने की शिक्षा देती है और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भागवत सुखी जीवन जीने का दर्शन है। भागवत एक संस्कृति है, भागवत एक सभ्यता है, भागवत एक साधना है, भागवत एक जीवन मूल्य है। सामाजिक बुराइयों और दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने का साधन है। समाज में फैली कुरीतियों, कुप्रथाओं, नकारात्मक मूल्यों के विरुद्ध आवाज उठाने की शक्ति हमें भागवत से मिलती है। भागवत मनुष्य में सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है। भागवत जीवन को सुधारती है और जीवन में परिवर्तन लाती है। भागवत भारतीय जीवन और संस्कृति का दर्पण है। भागवत भारतीय जीवन और संस्कृति का प्राण है। भारतीय जीवन और संस्कृति का हृदय है। भारतीय जीवन और संस्कृति का मूल आधार है। भारतीय जीवन और संस्कृति का इतिहास। भागवत मनुष्य के तनावपूर्ण जीवन में मन को शांति प्रदान करता है। मन की शांति असली संपत्ति है और अशांति ही दरिद्रता है। जिसके जीवन में शांति है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वर्ग है, और जिसके जीवन में अशांति है, दुख, दरिद्रता और नरक है। तो भागवत तनावपूर्ण जीवन में मन को शांति प्रदान करती है। अनुभव करके देख सकते हैं। भागवत पापों का नाश करती है, लोक परलोक को सुधारती है, सूझबूझ की शिक्षा देती है, जीवन और मृत्यु के सत्य का बोध कराता है, जीवन में विषम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देती है, मनुष्य को भक्ति के उच्च शिखर पर ले जाती है और मनुष्य में भक्ति का अस्थायी निवास पैदा करती है, उलझनों को सुलझाती है, मुश्किलों को आसान करती है। भागवत भक्ति का सागर है। और भक्ति क्या है? परमात्मा के प्रति सर्वस्व समर्पण भक्ति। अपने भक्ति मनुष्य का श्रृंगार है। भक्ति मनुष्य का आभूषण है। भक्ति की भव्यता को समझने की शक्ति भागवत से मिलती है। तीनों सत्य में भक्ति को श्रेष्ठ माना गया। सत्य से भक्ति रेवा गरीब। तीनों सत्य में भक्ति की श्रेष्ठ और भक्ति शरणागति से मिलती है। भागवत में भक्ति का बड़ा महत्व 9 प्रकार की 9धा भक्ति है। भागवत में 9धा भक्ति का वर्णन। आप यहाँ बैठे हैं, मोनू महाराज जी के श्रीमुख से भगवान की लीलाओं का श्रद्धापूर्वक श्रवण करना, इसको श्रवण भक्ति कहते हैं। आपको पता नहीं है क्यों श्रवण भक्ति करने बैठे। एक होती कीर्तन भक्ति,
परमात्मा का अपने श्रीमुख से यशोगान करना, कीर्तन भक्ति। अभी हमने कीर्तन किया था। एक होती है स्मरण भक्ति। मनु महाराज जी आपको यहाँ पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का, अलग अलग चरित्रों का वर्णन करेंगे, तो उन लीलाओं को श्रवण करेंगे आप। जब यहाँ से जाएंगे तो कमरे में बैठते उठते चलते फिरते उनका स्मरण कर करके, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर करके उसी में डूबे रहना, इसको स्मरण भक्ति कहते हैं। चौथी है पाद सेवन भक्ति। परमात्मा के चरणों का पूजन करना, उनका चरणामृत ग्रहण करना, चरण धूलि शिरोधार्य करना। एक होती है अर्चन भक्ति, भगवान के अष्टल विग्रह का षोडशोपचार विधि से पूजन करना। एक वंदन भक्ति, अनेक प्रार्थनाओं के द्वारा परमात्मा की वंदना करना। दास्य भक्ति, अपने आप को भगवान का दास मानना और उनको मालिक मानना, इसी भाव से भगवान को। एक सख्य भक्ति, परमात्मा को अपना सखा मानना और मित्र होने के हर साथरेक में उनकी अनुकंपा का सुखद अनुभव करना और अपने गुप्त रहस्य को उनके सामने प्रकट कर देना, इसको सख्य भक्ति कहते हैं। एक होती निवेदन, नवमी निवेदन भक्ति। उसमें व्यक्ति सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके इस संसार से सर्वथा निर्भय हो जाता है। तो इन 9 प्रकार की भक्ति, तो इन 9 की 9 प्रकार की भक्ति में अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा भाव रखना होता है, क्योंकि श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर परिस्थिति में उस परमात्मा की अनुकंपा का सुखद अनुभव करना, इसको कौन सी भक्ति कहते हैं? सुखद भक्ति। और भगवान कृष्ण ने इसी भक्ति को अपने प्रिय भक्त अर्जुन को बताया था, ये उपदेश दिया था, जो विशुद्ध भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विशुद्ध भक्ति। और सच्ची भक्ति की अवस्था क्या है? जिसमें हमारा प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा हो जाता है। तो भक्ति से हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। राजा परीक्षित ने ये कथा सुन करके उनके अंदर भक्ति जागृत हुई और भक्ति के माध्यम से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति। भक्ति वो साधन है जिसको अपनाकर हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति वो शक्ति है जो हमारे भाग्य का द्वार खोल देती है। 3 प्रकार की भक्ति है, नवदा भक्ति, विशुद्ध भक्ति और पराभक्ति, जिसमें भक्ति और भगवान संघर्ष हो जाते हैं। और भक्ति जीवन के उत्थान की पराकाष्ठा है। नारद को भक्ति का आचार्य माना गया और ये भागवत ग्रंथ भगवान कृष्ण की भक्ति का सर्वोत्तम ग्रंथ है। भागवत भक्ति से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा ही हम संसार सागर से तर सकते हैं। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनन्या भक्ति, न अन्य, अपने आराध्य का ही निरंतर चिंतन, निरंतर स्मरण, निरंतर ध्यान, इसको अनन्या भक्ति कहते हैं। अनन्या भक्ति संपूर्ण भक्ति माना गया। तो इस कलयुग में प्रभु की प्राप्ति का सरल और सहज साधन भक्ति को बताया गया। तो भागवत में भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। मनु महाराज जी बताएंगे, इसका पालन करना। तो आपने इतनी भागवत सुन ली, भागवत हमें क्या शिक्षा देती है? 2 मिनट में संक्षेप में बता करके वाणी को विश्राम कर। भागवत का मर्म क्या है? हमें क्या शिक्षा मिलती है भागवत से? हम क्यों श्रवण करते हैं भागवत? धर्म क्या है? हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कब जाना है? हमें क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या काम करने से हमारे जीवन का उद्धार हो? जीव क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, सत्य क्या है, माया क्या है, जगत क्या है और अपनी आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, समाज धर्म क्या है, आपद धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, हमारा असली नाम क्या है,
और हमारा असली पता क्या है। तो इन सब बातों की जानकारी हमें भागवत कथा सत्संग से मिलती है। तो भागवत हमें क्या प्रेरणा देती, क्या शिक्षा देती, क्या मर्म भागवत का। 2 शब्दों में भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का निचोड़ बताया 2 बातों में। क्या बताया? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रभुः, कि परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं। इसी से मिलती जुलती बात रामायण में कही है, परित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुनने यदि। और यही गीता में मिलती जुलती बात, सर्वभूत हितरत, प्राणी मात्र की सेवा में ही निरंतर लगे रहे। तो तन मन धन मन वचन कर्म से दूसरे का हित करना ही सच्चा धर्म है। हम सच्ची सेवा के द्वारा अपने आप को भी सुखी और स्वस्थ रख सकते हैं और दूसरे को भी सुखी स्वस्थ। विष्णुरागे प्रवर्तमान शुद्ध ब्राह्मणो हरिद्विदे प्राते श्री द्वैतवाराः गर्भे वैवस्वतमनुमन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे बहुलोके भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्वाङ्गे अमुकविधौ अमुकवासरान्वितायां चैत्रमासेषु यथा लग्न मुहूर्त योग करणान्वितायाम् एवं ग्रहविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक नामोऽहम् अपन नाम पुनः चावल फूलने के भगवान वरुण का ध्यान करें।